जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। तो हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ। तो इसमें हम सुनेंगे माँ दुर्गा देवी के 108 नाम, 32 नाम, सूक्तम, कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय और रहस्य, तीनों रहस्य, सिद्धकुंज का स्तोत्र और क्षमा याचना। तो चलिए इससे पहले हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं। गणेश जी के बिना कोई भी पाठ पूरा नहीं होता है। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री गणपतये नमः। श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे और माता भगवती दुर्गे अष्ट भवानी महिषासुर मर्दिनी का ध्यान करेंगे। कहते हैं जितना फल पूजा करने वाले को मिलता है, कथा कहने वाले को मिलता है, उतना ही फल कथा सुनने वाले को मिलता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ सुनें। नवरात्रि चल रहे हैं, आपको इसकी माता रानी की कृपा जरूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। दुर्गा देवी के 108 नाम। ओम शती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भवप्रीता नमः, ओम भवानी नमः, ओम भवमोचिनी नमः, ओम आर्या नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम जया नमः, ओम आधा नमः, ओम त्रिनेत्रा नमः, ओम शूलधारिणी नमः, ओम पिनाकधारिणी नमः, ओम चित्रा नमः, ओम चंद्रघंटा नमः, ओम महातपा नमः, ओम मनः नमः, ओम बुद्धि नमः, ओम अहंकारा नमः, ओम चित्तरूपा नमः, ओम चिता नमः, ओम चितिः नमः, ओम सर्वमंत्रमयी नमः, ओम सत्ता नमः, ओम सत्यानंद नमः, ओम अनंता नमः, ओम भावनी नमः, ओम भाव्या नमः, ओम भव्या नमः, ओम अभव्या नमः, ओम सदागति नमः, ओम शाभवी नमः, ओम देवमाता नमः, ओम स्वरूपड़ी नमः, ओम चिंता नमः, ओम रणप्रिया नमः, ओम सर्वविद्या नमः, ओम दक्षकन्या नमः, ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमः, ओम अपर्णा नमः, ओम अनेक वर्णा नमः, ओम पाटला नमः, ओम पाटलावती नमः, ओम पट्टामर परिधाना नमः, ओम कल्लमंजरंजिनी नमः, ओम अमिविक्रमा नमः, ओम क्रूरा नमः, ओम सुंदरी नमः, ओम सुर सुंदरी नमः, ओम वन दुर्गा नमः, ओम मातंगी नमः, ओम मतंग मुनि पूजिता नमः, ओम ब्राह्मी नमः, ओम माहेश्वरी नमः, ओम ऐन्द्री नमः, ओम कौमारी नमः, ओम वैष्णवी नमः, ओम चामुंडा नमः, ओम बाराही नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम पुरुषाकृति नमः, ओम विमला नमः, ओम उत्कीर्षणी नमः, ओम ज्ञाना नमः, ओम क्रिया नमः, ओम नित्या नमः, ओम बुद्धिदा नमः, ओम बहुला नमः, ओम बहुल प्रेमी नमः, ओम सर्वहन वहन नमः, ओम निशुंभ शुंभहननी नमः, ओम महिषासुरमर्दनी नमः, मधुरकट्टभंतरी नमः, ओम चंडमुंड विनाशिनी नमः, ओम सर्व असुर विनाशा नमः, ओम सर्वदानवघातनी नमः, ओम सत्या नमः, ओम सर्वाशस्त्रधारिणी नमः, अनेक शस्त्रः नमः, ओम अनेका शस्त्रधारिणी नमः, ओम कौमारी नमः, ओम एक कन्या नमः, ओम कैशोरी नमः, ओम युवती नमः, ओम यति नमः, ओम अप्रोड़ा नमः, ओम प्रोड़ा नमः, ओम वृद्धमाता नमः, ओम बलप्रदा नमः, ओम महोदरी नमः, ओम मुक्तकेशी नमः, ओम घोररूपा नमः, ओम महाबला नमः, ओम अग्निज्वाला नमः, ओम रौद्रमुखी नमः, ओम कालरात्रि नमः, ओम तपस्विनी नमः, ओम नारायणी नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम विष्णुमाया नमः, ओम जलोधरी नमः, ओम शिवदूती नमः, ओम कराली नमः, ओम अनंता नमः, ओम परमेश्वरी नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम सावित्री नमः, प्रत्यक्षा नमः, ओम ब्रह्मवादिनी नमः, ओम सर्वशस्त्रमयी नमः। इति दुर्गा देवी 108 नाम समाप्तम।
दुर्गा देवी के 32 नामों की माला। ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गतिशमनि नमः, ओम दुर्गपद निवारणी नमः, ओम दुर्गमच्छेदनी नमः, ओम दुर्गसादिनी नमः, ओम दुर्गनाशिनी नमः, ओम दुर्गोत्तोधारिणी नमः, ओम दुर्गनिहंतरी नमः, ओम दुर्गमापहा नमः, ओम दुर्गज्ञानदा नमः, ओम दुर्गदैत्यलोकदवानला नमः, ओम दुर्गमन, ओम दुर्गमालोका नमः, ओम दुर्गमात्मस्वरूपणी नमः, ओम दुर्गमार्गप्रदा नमः, ओम दुर्गम विद्या नमः, ओम दुर्गमाश्रिता नमः, ओम दुर्गज्ञान संस्थान नमः, ओम दुर्गमध्यानवासिनी नमः, ओम दुर्गमोहा नमः, ओम दुर्गमगा नमः, ओम दुर्गमार्थस्वरूपरी नमः, ओम दुर्गमासुरसहंतरी नमः, ओम दुर्गमायुधधारिणी नमः, ओम दुर्गमातंगी नमः, ओम दुर्गमता नमः, ओम दुर्गम्या नमः, ओम दुर्गमेश्वरी नमः, ओम दुर्गभीमा नमः, ओम दुर्गभामा नमः, ओम दुर्गवा नमः, ओम दुर्गधारिणी नमः। जो मनुष्य भगवती दुर्गा के इन 32 नामों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पार करता है वह प्राणी निसंद समस्त दुखों से मुक्त हो जाता। बोल माँ भगवती जगदम्बे की जय हो। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोमयाग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हविक तथा सोमयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं उन्हीं यजमानों का फल मुझ में ही विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सामिप्त ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, सुनता है, यह सब क्रिया मेरे द्वारा सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहें उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि सर्वज्ञान संपन्न सुविधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत्ता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग आनंद कोष के अंदर विज्ञान में कोष में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर लोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लेके परे मैं ही तो वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोल माँ भगवती जगदम्बे की जय हो। ओम क्रीं कालकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे करुणामयी जगन जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही मुझे आकर दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का वहर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। हे दरिद्रा, दुख और भय को हरने वाली, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। ऐसी माँ भगवती के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ओम नमः चंडिकाय नमः। दुर्गा कवच प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पिता, मैं संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणी की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही वैसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजते हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है
और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, मूसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और उत्साह वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं तथा शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सपर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशा में रक्षा करे। जया देवी आगे, विजय देवी पीछे की ओर, अजिता बाई ओर और अपराजिता देवी दाहिनी ओर रक्षा करे। उदोतनी देवी सिका की रक्षा करे तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट माला देवी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करे। बहों के मध्य भाग में त्रिनेता, नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्र के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी कानों के मूल भाग की भगवती शांख रक्षा करें। सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला देवी नीचे की होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की, महामायु तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, शर्मंगला वाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधर पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी बाकी नीलगौरा, कंठ की नली की नल को रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधनी में दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्नानों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारी देवी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहस्थान की, पूतना और काम का लिंग की, महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दष्टकाल देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबीर त्वचा की, बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, बज्जा, वशा, मांस और हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म दहाड़ी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदाहरण बयान के वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की शुभ तथा मारंकरी क्षेमों की देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रहेगा उसको पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता था। जब विजय प्राप्त करता है वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोगों को माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ उसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है
तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्तंभन, जंगम, कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त विचार प्रयोग इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुए देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत, कान आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति दुर्गा कवच समाप्तम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्गला स्त्रोत प्रारंभ। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा सेवा, दात्री, शाश्वता, इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रु को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे शुम्भ निशुम्भ राक्षस का मुद्दन करने वाली देवी मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं को नाश करो। हे पूजित गढ़ चढ़ने वाली, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रु को नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय दो, उनके शत्रुओं को नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप तथा विजय दो और उनके शत्रु को नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर, रूप, जय, यश दो, मेरे शत्रु का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श करने वाली हे देवी अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रु को नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान बनाओ, उन्हें रूप, जय, यश, उनके शत्रु को नाश करो। हे प्रचंड दैत्य को, अभिमान को नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रसिद्ध परमेश्वरी, मुझे तुम रूप, जय, यश दो, काम, वह शत्रु को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु सदा स्तुति के, हे अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध शत्रु को नष्ट करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्य को, घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप, जय, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा सीमानंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, मेरे इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है।
इति श्री मार्कंडे पुराणे अर्गला स्तोत्र समाप्तम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कीलक स्तोत्र प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय के रूप में दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जपकर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका की सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य उसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो इस सप्तशती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों को पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचित्र रहने पर उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं रहता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कलन संबंधी के जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष हो। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इसी पाठ की कृपा है। इसलिए इस कल्याणी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति श्री कीलक स्तोत्र समाप्तम। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्ट को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद का वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पानी से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही
दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से सिंचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निष्ठियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इनके पश्चात महाराजा सूरत और वे वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि विज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातों में दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार के मोह के गड्ढे में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है, और यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है और यही संसार के बंधन का कारण है, तथा यही संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु? उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी जो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है
तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तब मधुकेटव नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गई। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्रा हैं, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन कालम स्थिति रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लक्ष्मी, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ, यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है, हे देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुँह में डाल दो और इन्हें मार डालने की और श्री भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और इनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरी वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने और चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। तो कल दूसरे दिन हम सुनेंगे दूसरा और तीसरा अध्याय, कवच, अर्गला,
कीलक और दुर्गा देवी की 108 नाम, 32 नाम और सिद्ध कुंज का स्त्रोत आपको प्रतिदिन नवरात्रि में पढ़ना है और सुनना है। तो अब हम पाठ करेंगे माता के तीनों रहस्य। माता का प्रथम रहस्य प्रधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण, ऋषि अनुष्टुप, छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो मैं तुमसे ना कहूँ। शव की आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी हैं और वे लक्ष्य अलक्ष्य स्वरूपा हैं तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। हे राजन, वे हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट तथा पानपत्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान सुंदर मुखवारी, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप हैं। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजाओं वाली और वक्ष स्थल पर कवंद धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निंद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि, धृत्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध शतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अचमाला, अंकुश, बीड़ा और पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसके ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्वा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्य गर्भ, निर्मल, ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विदे, विरिच तथा दात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके विश्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तवाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणुकर्पदी और त्रिलोचन, स्त्री के त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष तत्व को प्राप्त हो गईं। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, ना कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से मैं तत्व आदि 23 तत्व एवं स्तंभ, जंगम रूप, महाभूतात्मा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और भगवान महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्व में ईश्वरी हैं। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनके अनेक नाम हैं। वे अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती हैं। दूसरा रहस्य वैकृतिक रहस्यम।
ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकेटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। राजन, उनके दांतों और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महंगती संपदा देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर से टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वे द्रतया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, वह अतुल कांति वाली महिषासुर मर्दनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जागे नीली हैं। वह उत्कट मद वाली है। उसका जगन विचित्र और विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप, लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य है, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर उसके पूजन करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडल शोभित हैं। वे कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदिन ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। नृप, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्वगुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं। वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मूर्धन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वे भक्तिपूर्वक पूज्य होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूप को तुमसे कहा है। अब जगत माता की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर से क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजन करना चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें। इनके सामने कई हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी काली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उसकी नव शक्तियों तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्ये, इस स्त्रोत से ही महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय हैं। यही महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी और महाकाली महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुरमर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करना चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनीय, चंदन, सुगंध, कर्पूर, तांबूल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए माँ असुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्र भाग में समग्र धर्मरूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम उत्तम चरित्र का पाठ ना करे। आदि चरित्र का भी पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है।
स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करे। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। वे सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करे। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करे और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अविष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्य को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रों की विधि से पूजन करो, उन्हीं से तुम्हें सुख मिलेगा। बोल चंडिका मैया की जय हो। तीसरा रहस्य, मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा वाली जो नंद में उत्पन्न होंगी, उनकी भक्ति स्तुति में पूजन करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ग के उत्तम आभूषण शोभित हैं, उसके अंगों की कांति कनक के समान है, उनके वस्त्र स्वर्ग के समान सुनहरे हैं और वे देवी स्वर्ग के समान दीप्तिमान हैं। कमल, अंकुश, पास और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री रुक्मा स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान ये नाम हैं। ये निष्पाप मैंने रक्तदंत का नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त और सब अंग रक्त में आभूषण शोभित, रक्तायुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली अतः भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के बस में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के बस में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है, उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन बड़े मोटे, बड़े लंबे, अत्यंत कठोर, सुवमन, आनंद के समून हैं। यह देवी सब कामना को देने वाली दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी